ये जो मेरे मेडल दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे मेरे कबड्डी के हैं। मैंने कबड्डी में जीते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ मतलब गलत तरीके से जीनी है या गलत तरीके से करनी है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो चीज़ हम गलत करके सीख सकते हैं, वो हम अच्छे करके भी तो सीख सकते हैं। सो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो आज जो है मेरा ब्लॉग होगा मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सो मेरा इंट्रोडक्शन आज ये है। देखो, कुछ लोग मुझे यूट्यूब पे जानते हैं और कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। जो मुझे जानते हैं वो मेरे रिलेटिव में आते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी वो अलग हैं। तो आज मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम आप सब लोगों को पता ही है। मेरा नाम प्रियंका, पूरा नाम है प्रियंका नेगी। जब मैं मायके में यानी कि जब मैं अनमैरिड थी उस टाइम जो मेरा पूरा नाम था प्रियंका सजवान था। वैसे लड़कियों का वो वाला नाम जो पूरा होता है प्रियंका सजवान वो नहीं होता। जब शादी हो जाती है लड़कियों की तो जो उनके हस्बैंड का सरनेम होता है तो वही लग जाता है, ठीक है। तो मेरी शादी मतलब इधर उत्तराखंड से इधर पटियाला हुई है, पंजाब पटियाला में हुई है। और मतलब मैं उत्तराखंड से हूँ और टिहरी गढ़वाल से हूँ, छोटे से ज़िले से। बहुत प्यारा ज़िला है टिहरी गढ़वाल। और जो मेरा ससुराल है वो उधर ही है, मतलब टिहरी ज़िले में ही आता है, बट इधर पंजाब में रहते हैं, पटियाला में रहते हैं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड का नाम है वीरेंद्र, है ना, वीरेंद्र नेगी है पूरा नाम। और इधर रहती हूँ मैं पटियाला में। तो अभी जो हम साथ में रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, मेरी जेठ जेठानी और उनके बच्चे। एक जेठ जेठानी मेरे हरिद्वार में रहते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आज सिर्फ अपने बारे में ही आप लोगों को अपना रिव्यू दूँ, इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन, है ना। ये जो हाथ आप देख रहे हो ना मैं लिख रही थी, पेन ना फाउल हो गया। कोई बात नहीं यार, ये तो होता ही है, मेहनत ही है ना, तो इसलिए हाथ नीले भी दिखने चाहिए, है ना। सो गाइज, मैंने जो है अपनी पढ़ाई, अपनी 12th जो पास आउट किया है वो मैंने अपने झारखंड धार से कर रही है, राजकीय इंटर कॉलेज झारखंड धार से की है। वो मैंने 2019 में 12th पास आउट कर लिया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है जो कि HNV गढ़वाल से करी है मैंने, बादशाही तोल चंबा से करी है, SRT कैंपस से। तो मैंने BSc करी है उसमें, मतलब। तो उसके बाद मैं इधर आ गई थी, कॉलेज कंप्लीट करके मैं इधर आ गई थी ससुराल में। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। पहले मैं होंडा कंपनी में थी, वहाँ पे मैं उस टाइम सर्विस में थी। उसके बाद 1 साल मैंने उधर जॉब करा। उसके बाद मैं टोयोटा में आ गई थी। टोयोटा कंपनी में मैंने 1 ईयर जॉब करा एज अ सेल्स कंसल्टेंट के थ्रू में। तो फिलहाल अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ अपनी UP SSSC एग्ज़ाम की। तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम आता है तो हम ज़रूर उसको फिल करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारी मेहनत सबसे अच्छी हो, बेस्ट हो और हम ज़िंदगी में आगे बढ़े, है ना। और मैं अगर अपनी मायके की बात करूँ तो मेरे मायके में मेरे 2 भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरी भाभी है और मेरे एक भतीजा भतीजी है। मेरे फादर साहब थे, उनकी डेथ अभी 2025 में हुई थी, अप्रैल में हुई थी, हाल ही में हुई थी, मतलब, है ना। तो चलो, जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो होता ही है ना। तो मेरे बारे में और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी एज अभी है 26, मैं अभी 26 की हूँ। अभी लगा है, मतलब जस्ट अभी दिसंबर में आता है मेरा जन्मदिन, मेरा बर्थडे है ना। तो और अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूं तो मैंने अपने स्कूल में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करा है। कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करा है। और जो सबसे ज़्यादा मैंने स्कूल में खेला है, जिसके नाम से मैं जानी जाती हूँ अक्सर झारखंड धार में, तो वो है मेरा गेम्स, यानी कि कबड्डी। हाँ, मेरे को लोग कबड्डी चैंपियन भी कहते थे, हालांकि मैंने स्टेट लेवल तक कबड्डी खेली है। मेरा
नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम आई थिंक मेरे 12th के पेपर थे, तो आई थिंक बीच में सर लोगों के आपस में बात हुई होगी, तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं नहीं जा पाई हूँ। एंड कबड्डी की मैं बहुत शौकीन थी। मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, वेट। ये जो मेरे मेडल दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे मेरे कबड्डी के हैं। तो वो सारे मेडल ना मैंने कबड्डी में जीते, वो मैंने रखे थे अपने मायके में बट ना मैं उनको वहां से यहाँ लेके आई हूँ, क्योंकि इनको देखे ना मेरे को इंस्पायर्ड सी होती है, मिलती है एक अच्छी वाइब आती है कि यार मैं पहले क्या थी, और पॉजिटिव थिंकिंग आती है, कहते हैं ना। तो मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। मैं चाहती लोग देखे कि ये मेडल कहाँ से आए ठीक है। तो कबड्डी की बहुत शौकीन थी मैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूल में हम करते थे। मतलब अपने स्कूल में हमने एक भी ऐसा एक्टिविटीज में मतलब हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने भाग नहीं लिया था। हर चीज में, हर एक चीज में, डांस में, सिंगिंग में, गेम्स में, जब कोई स्पीच देनी होती थी, एंकरिंग करनी होती थी, तो हर एक चीज में बहुत पार्टिसिपेट करा है। बहुत शौक था मुझे, अभी भी है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई थिंक एज से कोई मतलब नहीं होता है। अगर जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें करनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी भी करती हूँ। मुझे पहले पता नहीं था कि ब्लॉगिंग यूट्यूब पे जैसे ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो अगर मुझे पहले से आइडिया होता तो आई थिंक मैं अभी तक पता नहीं कहाँ होती, ये मेरे को पता नहीं था। बट ये है कि शौक है, मैं करती हूँ। मुझे रील्स बनाने का शौक है, डांस करने का शौक है, घूमने फिरने का, हर हर एक चीज का शौक है मुझे। अब कुछ भी बोलो मुझे, मैं मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। घर का, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खाना बनाने से लेकर वो किसी को सजाने से, जैसे वो होता है ना ब्राइडल को तैयार रेडी करना है, या फिर किसी को तैयार करना है, या फिर किसी की हेल्प करना, मतलब कुछ भी हो, तो वो हर एक चीज मुझे पसंद है। और मैं मतलब एक्टिव रहना पसंद करती हूँ, राइट। मेरे हस्बैंड भी मेरा सपोर्ट करते हैं। जैसे होते किसी के हस्बैंड की ससुराल में आ गए, जैसे रील नहीं बनानी है, जैसे डांस नहीं करना है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। बट मेरे इधर फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, मेरी जी जेठानी, मतलब सारी फैमिली पूरी ऑल गुड है। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी काफ़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो भी काफ़ी रील्स वगैरह बनाते हैं। मेरे दोनों जेठानियाँ भी बनाती है। बाकी ओके, सब कुछ ओके, सब बढ़िया है। और अगर और तो कुछ नहीं है मतलब बताने को। और जहाँ तक रही फ्रेंड सर्कल की बात, तो आई थिंक लड़कियों में अगर देखा जाए तो शायद मेरी स्कूल की फ्रेंड है अभी तक उनका नाम ही अनु है, स्कूल फ्रेंड है मेरी, जिनसे अभी तक मैं बात करती हूँ। बाकी मेरा एक सिंपल सा वो है यार, जो चीज मुझे पसंद आती है, चाहे वो दोस्त से हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उस चीज को दिल से निभाती हूँ और रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ किसी के लिए भी। और अगर मैं अपनी वीकनेस पॉइंट की बात करूँ ना, तो मेरी वीकनेस पॉइंट ये है कि मैं ट्रस्ट जल्दी कर देती हूँ हर किसी पे, तो ये मेरी वीकनेस है। अदरवाइज तो सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरा वो मेरे बारे में मतलब काफी कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना। तो देखो बताने के लिए तो बहुत कुछ है। देखो जिंदगी में ना उतार चढ़ाव, दुख सुख सब कुछ आता है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम जिंदगी से हार मान जाए, राइट। देखो इंसान की जिंदगी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो जिंदगी है, यानी जो इंसान की जिंदगी है, वो हमें एक बार मिलती है, क्योंकि हमें नहीं ये पता कि अगला जन्म आएगा नहीं आएगा, या हम इंसान बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस चीज का किसी को कोई आइडिया नहीं है ना। बट अभी जो हम हैं, अभी हम जो इंसान है, हम ह्यूमन के उसमें जो हमने जन्म लिया है, इसको तो हम अच्छी तरीके से जी सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज मतलब गलत तरीके से जीनी है या गलत तरीके से करनी है।
मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जो चीज हम गलत करके सीख सकते हैं वो हम अच्छे करके भी तो सीख सकते हैं ना। मतलब जो चीजें हम गलत करके जी सकते हैं अपनी लाइफ को, वो चीज हम अच्छे करके भी तो जी सकते हैं यार। देखो फर्क क्या है, गलत चीजों में क्या होता है कि बदनामी होती है, अपनी इमेज खराब होती है, हम लोगों के नजरों में गिर सकते हैं, गिर जाते हैं जो गलत काम करते हैं। जो अच्छी आदतें होती है लोगों की नजरों में, मतलब प्राउड, लोग कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा था या ये बंदी थी यार जो ऐसा काम करती थी, बढ़िया है, अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना पसंद करती हूँ और काम भी मतलब पॉजिटिव, है ना। हालांकि मैं पहले ऐसी थी, बट बीच में 2-3 साल तक मैं थोड़ा सा, मेरा जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो नेगेटिव में बदल गया था। बट चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहते हैं कि इंसान एकदम पहाड़ों से ठोकर नहीं खाते, वो छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाते हैं, है कि नहीं। और जब इंसान छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है ना, तब जाके उसे अकल आती है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसी हुआ है कुछ। बाकी तो पर्सनल बातें हैं, आप लोगों से क्या ही शेयर करनी है, आप सब जानती है कि पर्सनल बात को ऐसे शेयर नहीं करते हैं, है ना। बाकी अगर खाने की बात करूं मैं तो खाने में मुझे सब कुछ पसंद है यार, ऐसा कुछ नहीं है। खा ही लेती हूँ, मतलब ये है कि बाहर जैसे फास्ट फूड होता है ना, उनमें कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही ध्यान है मतलब मेरा। कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है चाय। चाय पीना बहुत पसंद है मुझे, बहुत पीती भी हूँ मैं चाय। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है अपने बारे में। तो आशा करते हैं कि जल्द ही आप लोगों के सामने एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरा ब्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। और तो कुछ है नहीं बताने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।